जय श्री कृष्ण। सलाम नमस्ते। तो चलिए, आज की जो ये वीडियो है, ये हमारी कोई टैरो रीडिंग नहीं है। यहाँ मैंने जो आपको बोला था कि मैं एक ऐसी वीडियो जो सबको कुछ समझ में आए कि ये टैरो रीडिंग में जो शब्द बोले जाते हैं वो क्या है, उसके ऊपर मैं ये वीडियोस बनाना चाहती थी। तो आज से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ और आज का टॉपिक हमारा है कि क्या किस्मत को बदला जा सकता है, किस्मत क्या होती है मेन, और किस तरीके से इसे हम बदल सकते हैं, है ना। तो ये मेरी सोच के हिसाब से मैं बोलूँगी। यहाँ जो भी मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अपने गुरुजनों से सीखा है, और यूट्यूब पर तो अब सब कुछ वैसे ही आ ही जाता है। तो किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ये आप मैंने भी पढ़ा है, यूट्यूब पर देखा है, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं करते हैं ना। तो मैं भी एक यही कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक गुरु होते हैं ना जो यूट्यूब पर हम देखते हैं, कभी कभी उनके शब्द बहुत हैवी होते हैं, हमें समझ में नहीं आते कि किस तरीके से इसे समझा जाए, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में हम किस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि शायद मैं आपको ये समझा पाऊँ, तो मुझे करने का मन किया कि नहीं, ये मुझे करना चाहिए। और एंजल की तरफ से भी मुझे यही मैसेज मिला कि हाँ, ये करो तुम। तो मेरी एक कोशिश है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ये बात रखना चाहती हूँ सबके सामने। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि किस्मत क्या होती है ना। तो किस्मत हमारी होती है हमारे कर्म फल, जो हमने पहले कर्म करते हैं ना, उसके बाद जो फल मिलता है वही हमारी किस्मत होती है। तो हम किस्मत के बारे में सब जानना भी चाहते हैं कि पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं ना। वही हमारी किस्मत हम कर्म से बनाते हैं। तो किस्मत क्या होती है, पहले तो मैं ये बताऊंगी आपको कि किस्मत हमारे कर्म होते हैं, है ना। तो कर्म कौन से होते हैं? एक, मैं ऐसा मानती हूँ कि 60% हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं, और 40% जो हमारे हाथ में नहीं होते वो कर्म होते हैं। हालांकि कर्म तो होते हैं, वो भी कर्म ही होते हैं, लेकिन उस कर्म का इफेक्ट हमारे आउटर वर्ल्ड पर ही होता है। मतलब कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं या हमारी सोच है, उसके मुताबिक वो कर्म होते हैं, जिस पर हमारा बस नहीं होता। हमारा जो बस होता है ना, वो 60% जो हमारा कर्म होते हैं ना, उस पर हमारा बस होता है। मतलब कि आपके हाथ में 60% आपके हाथ में होता है किसी चीज़ में सक्सेस पाना, और 40% जो आपके हाथ में नहीं होता है। मतलब आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊँ मैं, कि अगर आप किसी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपको पढ़ाई करनी आपके हाथ में है, एग्ज़ाम पेपर जो लिखना होता है वो आपके हाथ में है, तो वो 60% आपके हाथ में है, ठीक है। और जो 40% है वो होता है कि आपने एग्ज़ाम दे दी, लेकिन उसका रिजल्ट किस बात पर आपको मिलेगा? जो एग्ज़ाम का आपका पेपर है उसे वो देखेगा, वो जो आपके एग्जामिनर होते हैं ना, वो आपका रिजल्ट को, आपने सही क्वेश्चन लिखा है या नहीं, अरे सॉरी, सही आंसर लिखा है या नहीं क्वेश्चन का, है ना, वो चेक करते हैं। तो उन पर डिपेंडेंट कैसे होता है कि अगर वो
पीस में है वो व्यक्ति और सही से काम कर रहा है, तो वो आपको आपके जो भी सवाल है उसके सही जवाब आपको आपके देखकर उसको मार्क्स देगा। लेकिन अगर वो पर्सन घर से ही लड़ाई करके आया है, तो वो सारा गुस्सा जो फ्रस्ट्रेटेड वो है ना, वो आप पर निकालेगा गुस्सा उसका। और उसकी वजह से आपने अगर सही भी लिखा है लेकिन आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है या वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो कुछ भी मार्क्स दे सकता है। तो वो 40% आपके हाथ में नहीं होता। इसी बात को मैं एक और एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ड्राइविंग करते हो, है ना, तो ड्राइविंग करते हो तो आप सारे रूल्स को फॉलो करते हो, सही से आपने ड्राइविंग की है, आप सही तरीके से चला रहे हो गाड़ी, है ना, वो आपके हाथ में है। लेकिन सामने वाला आकर वो गुस्से में है या वो उसने पिया हुआ है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम्स, तो वो सामने से आकर आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट कर दे, तो वो आपके हाथ में नहीं होगा ना। समझ रहे हो ना इस बात को? तो वो 40% आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसी की वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स होती है। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसको उसके परिवार में उसने क्या देखा है? अपने मम्मी पापा को झगड़ते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है, अपने पापा को अपनी मम्मी को मारते हुए देखा है ना। तो उस बच्चे के माइंड में क्या फिट होगा कि औरतों को मारना चाहिए, तभी वो सही से काम करती है। या फिर ऐसा होता है कि कुछ और भी बातें हो सकती है, उसमें उसकी सोच वैसी बनेगी, मारना जैसे मारने से सही होता है। तो वो बड़ा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो क्या सीखेगा? सबको मारना सीखेगा, है ना। तो एक पर्सन के एक्शन दूसरे पर्सन पर किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, और वो बच्चा आगे जाके किसी और को मारेगा ही, क्योंकि इफेक्ट हुई ना उस बच्चे पर, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारी कुछ सोच इस तरीके से भी बनती है। तो पहले खुद को बदलना है हमें। जब हम खुद को बदलेंगे, हमारी सोच को बदलेंगे, हमारे नजरिए को, चीजों को देखने का नजरिया, बाहरी जो भी चीजें होती है हमारे आउटर वर्ल्ड में, उनका इफेक्ट हम पर पड़ता है। लेकिन उस पर हमें डिपेंड नहीं करना होता, हमें अपने अंदर की जो हमारी दुनिया है ना, उस पर हमें ध्यान देना होता है, हमारे इनर वर्ल्ड पर। जब हम किसी चीज में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं ना, तो अपने आप ही चीजें सही से हो जाती है। तो हमारी सोच को हमें बदलना है, पॉजिटिव। जब भी आप एक सोच आपकी पॉजिटिव होती है ना, तो आपकी किस्मत सही होती है। क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन में हम सब बोलते हैं, हम टैरो रीडिंग में, कि आप पॉजिटिव रहिए तो आपको ये खुशी मिलेगी, नेगेटिव सोचोगे तो नहीं मिलेगी। वही चीज़ होती है, हमारी सोच को हमें पॉजिटिव करना है। जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, तो अपने आप ही आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और वही चीज़ आपकी किस्मत आपको अच्छी लगती है। और जब आप नेगेटिव सोच में होते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप अपनी किस्मत को कोसते रहते हो और आप बोलते हो कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो इसको मैं इस तरीके से आपको एक बात समझाती हूँ कि अगर किसी बच्चे का मान लो जन्म हुआ है कि एक गरीब परिवार में है, जिसके पास बहुत सारे खिलौने नहीं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो वो बच्चा क्या सोचेगा उस वक्त? मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसे घर में मुझे जन्म दिया है ना भगवान ने, यही सोचेगा।
और एक बच्चा है जिसके पास बहुत सारी दौलत है, वो महंगी गाड़ियों में फिरता है, बहुत सारे खिलौने हैं उसके पास। लेकिन इस बच्चे के सोच से हम देखें ना तो वो बच्चा बहुत लकी है, उसकी किस्मत उसको साथ दे रही है, ये सोचेगा ये लड़का, क्योंकि इसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, बहुत सारे खिलौने नहीं है, बहुत बड़ा घर नहीं है। तो क्या ये वो बच्चा खुश है? नहीं, उस बच्चे को भी प्रॉब्लम्स है। इन सारी चीज़ों के बावजूद उसको भी प्रॉब्लम है। कैसे? क्योंकि वो बच्चा बहुत पैसे वाला है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से उसके माँ बाप उसको ऐसे बच्चों के साथ खेलने नहीं देता, खेलने नहीं देते, है ना। तो वो बच्चा अपने हिसाब से गली में जाकर खेल नहीं सकता, मतलब कि उसको उसके घर के अंदर ही खेलना पड़ता है। और ये बच्चा खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। इसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है उसके पास। वो किन लोगों के साथ खेलेगा? अपने घर के जो वर्कर्स होते हैं ना, उसके साथ ही खेलेगा, जो उसकी बात को समझ नहीं सकते। वो कहेगा वैसे ही काम करेगा। और ये लड़का जो अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि हम उम्र है ना, सोच नहीं मिलती उन दोनों की। जब यहाँ वो सोच यहाँ मिलती है, हम उम्र होते हैं ना, तो हमारी सोच मिलती है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये दोनों ही एक दूसरे की किस्मत को देख रहे हैं। किस पॉइंट पर? कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ये इस बच्चे को लगता है, जो गरीब है उस बच्चे को लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खिलौने नहीं है। और इस बच्चे को लगता है कि मेरे पास ऐसे दोस्त नहीं है, मैं खुल के जी नहीं सकता हूँ, किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। और वही गिल्ट, सेम सब कुछ आ जाता है हमारे अंदर। और हम किस्मत को, हमारे पास जो चीज़ें नहीं है ना, उसके लिए कोसते रहते हैं, और उसी से हमारी किस्मत को हम ब्लेम करते रहते हैं। अगर वो दोनों ही अपनी लाइफ में ऐसा महसूस करे कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, जो गरीब लड़का है वो सोचेगा कि हाँ मैं खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती कर सकता हूँ, है ना, जी सकता हूँ, खेल सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा के लिए मेरे पास वक्त है, मम्मी पापा मुझे वक्त देते हैं। और इस बच्चे को सोचना है कि मेरे पास वो सारी मटेरियल चीज़ें हैं जिसका मैं सही से इस्तेमाल करके अपनी खुशी को ढूंढ सकता हूँ, जिसके लिए लोग तरसते हैं, है ना। तो जिस वक्त आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो ना, उस वक्त आपकी किस्मत आपके साथ होती है। और जब आप सोचते हो कि आपकी पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप अपनी किस्मत को खराब कहते हो। तो यहाँ हम इस टॉपिक पर भी बात कर रहे हैं कि क्या आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? तो डेफिनेटली बदल सकते हैं डियर। आपके एक्शन, जो आपके हाथ में 60% है ना, उस एक्शन को आपको लेना है, तब आप अपनी किस्मत को बदल पाओगे। तो आपको अपनी वीकनेस को नहीं देखना है, आपकी स्ट्रेंथ को देखना है। आपके अंदर कौन सी वो क्वालिटीज़ है जिसके साथ आप बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, और वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी, उस किस्मत से लड़ने के लिए आपको स्ट्रेंथ देगी, क्योंकि आपके पास है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो एक्शन लेने से डरते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, लोगों से डरते हैं, लोग क्या बोलेंगे। आपको मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक एक लड़की थी, एक उदाहरण है ये तो एक लड़की थी, उसने अपनी लाइफ में, शायद पहले टीन एज में हो या कोई भी, या किसी और के
लाइफ में देखा है, तो उसकी सोच ऐसी बनी थी कि हम मेरी किस्मत में जो होगा ना वही वही होके रहेगा। अगर कई बार ऐसा भी होता है इसमें कि हम कई काम करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो हमारी ये सोच बन जाती है। तो उस लड़की ने ऐसा सोचा कि मेरी किस्मत में जो होगा वही मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। मतलब कि उसके लिए एक रिश्ता आया, तो उसने वहाँ सोचा कि मुझे इस लड़की को हाँ बोलना चाहिए, ना बोलना चाहिए, वो सोच रही थी। तब उसे उसके रिलेटिव्स के माध्यम से पता चला कि वो लड़का ठीक नहीं है, मतलब कि कोई एडिक्शन है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है ना। तो उस लड़की को लगा कि अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो वो होगा, और नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। यही सोच के उसने शादी के लिए हाँ बोल दी। इस बात को आप गहराई से समझिएगा डियर। उस लड़की के हाथ में वो 60% था, वो ना बोल सकती थी, लेकिन उसने क्या कहा, किस्मत पर छोड़ दिया। और उसकी वजह से उस लड़की की शादी तो हो गई उस लड़के के साथ, लेकिन वो लड़का वैसा ही था, मतलब एडिक्शन थे उसको, गलत चीज़ें किया करता था वो। उसकी वजह से वो उसको एब्यूज़ करता था, मारपीट, गाली गलौज करना, सब कुछ उसको सहना पड़ा। उसने वो जो कर्म किए, कर्म क्या होता है, हम अपनी किस्मत पर छोड़ देते। उसने क्यों किया ऐसा? क्योंकि उसे डर था। हाँ, होता है ना, कभी कभी हम जब देखते हैं कि चलो मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, हम हमारे मम्मी पापा को बोलते हैं, तो मम्मी पापा हमारे क्या बोलते हैं कभी कभी कि आगे अच्छा नहीं मिला। कोई रिलेटिव्स भी ऐसा बोलते हैं आपको कि इससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा, आप ये अच्छा है। ये सारी चीज़ें हमें हमारे अंदर वो डर पैदा करती है कि कहीं मुझे अच्छा लड़का नहीं मिला तो, अगर ये बहुत अच्छा हुआ तो मैं उसे गवा दूंगी या गवा दूंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें एक डर डर की वजह से हम वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो उसी लड़की की वजह जो कर्म किया उसने कि हाँ बोल दिया, उस वक्त उसने जांच पड़ताल करनी चाहिए थी ना कि वो लड़का ऐसा है या नहीं। या फिर अगर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो आप, तो उस वक्त आपको कुछ वक्त वेट करनी होती है कि हाँ मैं सही से पहले उसकी जानकारियाँ ले लूँ, फिर उसके बाद में जवाब दूंगी। लेकिन उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया, मतलब कि एक्शन नहीं लिए उसने, और किस्मत पर छोड़ दिया उस बात को। तो उसको क्या फेस करना पड़ा? मारपीट। और फिर अपनी किस्मत को वो कोसने लगी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी किस्मत खराब थी जो ऐसे पर्सन मुझे मिले। और फिर भी वो आगे भी एक्शन ले सकती है, उसकी किस्मत बदल सकती थी। ऐसे पर्सन से वो डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन फिर वही डर, लोग क्या कहेंगे, इसने डिवोर्स ले लिया, यही इसमें ही कुछ गलती होगी। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, आपके आउटर वर्ल्ड में बहुत कुछ होता है डियर, उस पर आपको ध्यान नहीं देना होता है। क्योंकि वो कई लोग तो उनकी सोच के हिसाब से ही बोलते हैं। उन लोगों ने जो आगे फेस किया है ना, वही चीज़ें बोलते हैं। या हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सुनी सुनाई बातें भी कोई बोलता है यहाँ, तो आपको सिर्फ एक्शन लेने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक मैं चीज़ यही बोलना चाहूँगी आपको कि किस्मत आप अपनी लिख सकते हो, अपनी बदल सकते हो अपने कर्म के आधार पर। कर्म हमें हमारे हाथ में होते हैं, कर्म हमें करने होते हैं, और उसी का फल हमको मिलता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी किस्मत सही बनाना चाहते हो तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए।
एक मैंने बात सुनी थी कि कोई एक पंछी जैसे आसमान में उड़ के जा रहा था, तो उसने नीचे देखा कि एक मछली तैर रही थी। तो उसको क्या फील हुआ, अरे मैं इतना अच्छा तैर नहीं सकता। और जो मछली तैर रही थी उसने उस पंछी को देखा और मछली ने सोचा, अरे मैं उड़ क्यों नहीं पाती। तो ये दोनों की सोच है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने पास जो चीज नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखे कि हाँ मैं आसमान में उड़ सकता हूँ, इतने बड़े आसमान में, और वो मछली ऐसा सोचेगी कि मैं इतने बड़े समंदर में तैर सकती हूँ, तो अपने अपनी जगह वो दोनों ही सक्सेस को पाएंगे ना, अपना अच्छा काम कर पाएंगे। तो हमें हमारी सोच बदलनी है। अगर आप अंदर से, जब आप पीस में नहीं हो अपने इनर वर्ल्ड में, तो आप किसी भी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ बहुत शांति है, बहुत एक जरा सी भी आवाज हो तो वो गूंजने लगे, इस तरीके की शांति हो, पीस हो, आपको सुनाई दे, तो उस पीस में भी आप शांत नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर पीस में हो और बाहर आप एक ऐसे, मान लो मॉल में ही हो आप या थिएटर में हो, तो वहां कितनी शोर होती है ना, लेकिन उस शोर में भी आप पीस में होते हो क्योंकि आपके अंदर पीस होती है। तो यही चीज होती है डियर, जब आप पीस में होते हो, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो अपने अंदर, तब आप चीज़ों को सही से एनालाइज कर सकते हो और सही एक डिसीजन ले सकते हो। और उसी डिसीजन के बेस पर, वो डर के डिसीजन नहीं लेते हम, जब हम पीस में होते हैं ना, तो सब चीज़ों को जान परख के ही हम एक्शन लेते हैं, तो आप सही काम करते हो और फिर सक्सेस आपको मिलती है। तो आपको ज्योतिष इन सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रहना होता है। टैरो भी हमें यही गाइडेंस देती है कि आपको एक्शन लेने हैं, किस्मत में है आपकी। मैं कई बार बोलती हूँ कि ये एनर्जी बनी हुई है, लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है ना। तो मुझे ये लगता है कि मैं शायद आपको सही से समझा पाई हूँ यहाँ, किस्मत आप कैसे बदले। तो मेरा ये मानना है कि आप वो बनते हो जो आप सोचते हो। आप अपना कर्म करें, फल की आशा ना रखें, यही श्री कृष्ण कहते हैं और वही हमें करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको ये लगता है कि ये जानकारी किसी और को भी गाइड करेगी, तो उनको उनके साथ शेयर कीजिए। और पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मैं ये भी बताना चाहूँगी यहाँ कि अगर ये वीडियोस में मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करना चाहूँगी, इसलिए इसे मुझे मोटिवेट कीजिए। मेरे जो कर्म है ना यहाँ, उसमें आप सबका सपोर्ट लगेगा मुझे, तो सपोर्ट कीजिए मुझे। ठीक है, चलिए तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट सॉरी मैं वही बोल रही हूँ चलिए तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।